प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन यानी अपकिरण के माप चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये आपका चैप्टर नंबर 10 है स्टैटिस्टिक्स का। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया उसमें इसके रूल्स हमने सीखे थे और वो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला आपको दे रखा है द रेंज कैलकुलेट करना। तो रेंज के लिए पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। लिखा है फाइंड आउट रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। तो इसमें ए बी सी तीन क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपके ए क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि रेंज को हम आर से इंडिकेट करते हैं और इसका फार्मूला होता है एच माइनस एल। हाईएस्ट संख्या जो होती है उसमें से लोएस्ट संख्या को घटाया जाता है। तो सबसे छोटी संख्या इन संख्याओं में कौन सी है? तो हम कहेंगे सर 6। ये आपका क्या हो गया? लोएस्ट हो गया। और सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? 24 है। ये आपका हाईएस्ट हो गया। तो इसका आर कैलकुलेट करना है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया? 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18। ये आपका पहला आंसर हो गया, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब इसने कहा कि इसका कॉफिशिएंट और निकालो। तो कॉफिशिएंट का आंसर ये आता है। देखो कैसे आएगा। तो कॉफिशिएंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहीं पे बताता हूँ। देखो, कॉफिशिएंट का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल, यानी 24 माइनस 6 डिवाइड बाय 24 प्लस 6 करो कितना आता है? 18 अपॉन 30 हो गया। तो 0.60 आएगा। ये आपका इसका आंसर ये आता है। कोई दिक्कत तो है? कॉफिशिएंट जो है वो हमेशा इसी तरह से पॉइंट में आएगा, 0.60 0.70 इस तरीके से आता है। अब इसमें जैसे बी क्वेश्चन है तो इसमें भी ऐसे ही करना है, सी जो क्वेश्चन है इसमें भी ऐसे ही करना है। ये आप दोनों HW नोट कर लो और जो बच्चे वीडियो से देख रहे हैं वो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक फैक्ट्री से संबंधित गत 6 माह के लाभ हानि निम्नवत है। प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। आपको विस्तार और उसके गुणांक की परिगणना करनी है। तो कैलकुलेट द रेंज एंड इट्स कॉफिशिएंट। आपको रेंज और उसका कॉफिशिएंट कैलकुलेट करना है। अब देखो, इसमें आपको दिया हुआ क्या है? मंथ दे रखे हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या लोएस्ट तो ये है ना। और हाईएस्ट कौन सी है? 10,000 है। तो सबसे बड़ी संख्या ये है। तो इसका कॉफिशिएंट रेंज निकालना है। तो रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करना है। सही है ना। तो हाईएस्ट है आपका कितना? 10,000। घटाना है, क्या घटाना है? माइनस का 5,000। तो बाहर माइनस है तो अंदर का निशान बदल जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो आंसर आएगा 15,000। ये आपका पहला आंसर हो गया। ये देखो दिया हुआ है यहाँ पे, आसान है। अब उसके बाद में इसका कॉफिशिएंट भी निकालना है। तो कॉफिशिएंट निकालने के लिए क्या करोगे? कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल। तो 10,000 माइनस माइनस का 5,000 डिवाइड बाय 10,000 प्लस करना है माइनस का 5,000। तो ऊपर तो ये आपस में जुड़ जाएगा तो 15,000 हो जाएगा, और नीचे ये प्लस है तो ये चेंज होगा नहीं, तो माइनस हो जाएगा तो 5,000। तो 15,000 और 5,000 को आपस में काटेंगे तो आंसर आएगा 3। ये देखो आपका दूसरा आंसर भी आएगा 3। आसान है बच्चों, दोनों क्वेश्चन कॉफिशिएंट और उसकी रेंज कैलकुलेट करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रेंज एंड कॉफिशिएंट। तो रेंज इस क्वेश्चन में हमें देखना है। देखो, ये तो x दिया हुआ है और ये f दिया हुआ है। इसमें भी ये x है और ये f है। समझ में आती है ये बात? अब अपने को क्या करना है, ये एक सवाल है और ये एक अलग सवाल है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे जैसे इसने कहा रेंज कैलकुलेट करो, तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, केवल एक्स ही देखना है। एक्स में सबसे छोटी संख्या 4, ये लोवेस्ट हो गया, और सबसे बड़ी संख्या 14, ये एच हो गया। तो रेंज बराबर 14 माइनस 4 बराबर 10, ये इतना ही आंसर है। ये रहा रेंज, इतना ही, बस कुछ नहीं करना है इसमें, फ्रीक्वेंसी का कोई उपयोग नहीं है, एक्स में से देखा जाता है। ये हमने रूल पढ़ा था, तब भी मैंने ये बात आपको अंडरलाइन कराई थी कि जो रेंज का आंसर है वो हमेशा एक्स में से देखना है, एफ का कुछ नहीं करना। अब ठीक इसी तरीके से इसको भी देखो। अब इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे मिड वैल्यू दे रखा है तो पहले ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो मिड वैल्यू से ग्रुप बनाने के लिए अपने इसको सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक बार प्यारे बच्चों, देखें हमने वो क्वेश्चन सेकंड जो था थर्ड का वो वापस यहाँ लिख लिया है। अब इससे जैसे मिड वैल्यू दे रखी है तो पहले ग्रुप बनाएंगे, तो ग्रुप बनाने के लिए पहले इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। तो अंतर 10 का आता है, उसको आधा करेंगे तो आधा करने से 5 आता है। इस 5 को इसमें से एक बार घटाना है और इसमें एक बार जोड़ना है, तो ग्रुप बनेगा। तो ग्रुप 65 में से 5 जाएगा 60, और 65 में 5 जुड़ेगा 70, पहला ग्रुप बन गया। फिर ये 70 यहाँ आ जाएगा, 75 में से 5 घटाने पर 70 होता है, और 5 जोड़ने पर 80, तो ग्रुप मिल गया अपने को। 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, और 100 से 110 हो गया। अब आपके इसमें सबसे छोटी संख्या ये होगी एल लोवेस्ट, और सबसे बड़ी संख्या ये होगी एच हाईएस्ट। तो रेंज बराबर 110 माइनस 60 बराबर 50, दिया हुआ है आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें कॉफिशिएंट निकालना है बच्चों, तो कॉफिशिएंट के लिए 110 माइनस 60 बट्टे 110 प्लस 60 करना है, तो 50 बट्टे 170 कितना होता है, 0.294, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस ये इतना ही सवाल है प्यारे बच्चों, आसान है ना बच्चों। फ्रीक्वेंसी का हमने कुछ नहीं किया, फ्रीक्वेंसी का कुछ नहीं करते। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 में देखो दिया हुआ है वही सेम, आर कैलकुलेट करना है और कॉफिशिएंट कैलकुलेट करना है। ये एक सवाल है, ये एक सवाल है, तो पहले ये करते हैं। इसे ग्रुप दिया हुआ है, तो ग्रुप से सबसे छोटा है वो एल, सबसे बड़ा है वो एच, तो रेंज बराबर क्या होगा, 45 माइनस 10 बराबर 35, 35, ये आपका आंसर होगा। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये सेम सवाल, इसमें आपके ये लोवेस्ट हो गया, ये हाईएस्ट हो गया, तो रेंज बराबर क्या हो जाएगा, 132 माइनस 93, कितना आता है, 39, ये आपका आंसर। रेंज आ गया, कॉफिशिएंट कैलकुलेट आप खुद कर सकते हैं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 132 माइनस 93 बट्टे 135 प्लस 93 हो जाएगा, ये आपका इतना ही, ये दोनों आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन। पहले बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 5A, इसको स्टार लगा लो, अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। इसमें लिखा है द लार्जेस्ट ऑफ 50 मेजरमेंट्स इज 8.34 kg, ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है ना, जिसको हम हाईएस्ट कह सकते हैं, एच। लार्जेस्ट कह दो चाहे हाईएस्ट कह दो, एक ही बात होती है। उसके बाद में रेंज आपको दे रखा है 0.46, ये आपका रेंज है। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट मेजर, अपने को बताना है कि जो एस है वो कितना है। एस का मतलब हो गया लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट बताना है। क्वेश्चन समझ में आता है बच्चों। सबसे पहले इसने दिया 50 मापों में अधिकतम 8.34 kg है तथा विस्तार 0.46 है, तो बताइए इसका न्यूनतम माप कितना है। आसान है, देखते हैं कैसे होगा, बोर्ड पे देखें। यार बच्चों देखो, हमने इस क्वेश्चन को छोटे में लिख लिया। यहाँ पे प्रश्न में आपको हाईएस्ट वैल्यू दे रखी है,
रेंज दे रखा है, कहा है लोएस्ट बताओ। ठीक है, तो आप सबसे पहले आर का फॉर्मूला लिखें, H माइनस एल। आर की जगह पे लिखे 0.46, हाईएस्ट की जगह पे लिखे 8.34 और लार्जेस्ट की जगह पे x लिख दें। अब इसे सॉल्व कर ले, x इधर आ जाएगा, 8.34 ये यहीं पे है और ये 0.46 है, ये इधर चला जाएगा, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 0.46, घटा दो कितना होता है 7.88, ये आपके लोवेस्ट वैल्यू हो गई। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? आंसर दिया हुआ है, बस ये इतना ही सवाल है। अब देखते हैं पांचवे का सेकंड बी। इसमें लिखा है एक सप्ताह में अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो अधिकतम यानी हाईएस्ट हो गया 12, गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ आर वो आपके था -9। ठीक है, विस्तार गुणांक कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब आपको पूछा क्या है, फाइंड आउट द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द वीक, आपको वही लोवेस्ट बताना है। ठीक है, फिर बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो इसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू H माइनस एल अपॉन H प्लस एल। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज है आपका -9, हाईएस्ट है 12, माइनस x, लोएस्ट को x मानेंगे, फिर 12 प्लस x, ये आपका रहेगा। अब आपको क्या करना है कि इसको पूरे को इससे गुणा करा दो। ठीक है, तो गुणा कराने पर माइनस का 108 और -9 इंटू एक्स कराओगे तो -9x बराबर 12 माइनस एक्स, ये इक्वेशन बनेगी। अब ये जो 9x है वो तो यहीं रह जाएगा, तो -9x, और ये जो x है वो इधर आके प्लस का x हो जाएगा। 12 ये इधर ही रहेगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये आपके प्लस का क्या हो जाएगा 108। 9x माइनस का है, उसमें से x प्लस का घट जाएगा, तो -8x बराबर बचेगा 120। तो -x बराबर बचेगा 120/8, तो x बराबर बचेगा माइनस का 15। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? देखें नेक्स्ट। प्यारे बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 6। एक कक्षा के 120 विद्यार्थियों के समंकों का आवर्ती वितरण निम्न है। ठीक है, विस्तार गुणांक का परिकलन कीजिए तथा मध्य 50% और मध्य 80% अंकों का विस्तार ज्ञात कीजिए। ठीक है, मिडिल 50%, तो इसका फॉर्मूला होता है आपके Q3 माइनस Q1, ये 50% का फॉर्मूला है, और 80% का फॉर्मूला होता है P90 माइनस P10, ये दोनों चीजें हम कर चुके हैं पहले। और इसने कहा है कि 120 विद्यार्थी हैं, आपको विस्तार गुणांक कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना है। तो ये जो रेंज होती है वो क्वार्टाइल रेंज भी कह सकते हैं इसको, तो ये क्वार्टाइल रेंज के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज एंड डिटरमाइन द रेंज ऑफ मिडिल 50% एंड मिडिल 80%, जिसके फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। ये मिडिल 50% का है Q3 माइनस Q1, और ये मिडिल 90 आपके 80% का है P90 माइनस P10। क्वेश्चन आपके सामने है, मार्क्स दिया हुआ है 90 to 99, 80 to 89, 70 to 79, 60 to 69, 50 to 59, 40 to 49 एंड 30 to 39। तो चूंकि हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये घटते हुए क्रम में है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन लिखेंगे ना तो इसको सीधा असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख लेंगे। बस असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले ये आएगा और इसके नीचे इसकी फ्रीक्वेंसी साथ में चलेगी। ये विशेष बात याद रखनी है कि जब आप ग्रुप को इधर उधर करते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ ही रहती है, ये इसके साथ ही रहेगी।
तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और मैं इसको वापस असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्वेश्चन को वापस लिख लिया है और हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर बना लिया है, और असेंडिंग ऑर्डर बनाते ही उसके साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख दी है। अब सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पे ये जो संख्या है वो 39 है और यहाँ पे 40 है। इन दोनों में 1 का अंतर है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1। तो ये जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव बोलते हैं। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं समावेशी। समावेशी, तो समावेशी श्रेणी है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है अपवर्जी में। अपवर्जी यानी एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रुप दोबारा से लिखेंगे। ग्रुप में इन दोनों का गैप देखना है, तो गैप 1 का है, इसको 2 से भाग देना है, यानी आधा कर देना है। आधा 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 करना है। क्लियर? आधा किया तो ये आया 0.5। इस 0.5 को L1 है ना, ये आगे वाली संख्या L1, इसमें से तो घटा देना है और पीछे ये जो L2 है इसमें जोड़ देना है। ये काम अपने को करना है, L1 में से घटाना है और L2 को जोड़ना है। तो 0.5 घटाएंगे इसमें से तो 29.5 से 39.5, फिर 40 में से 0.5 घटाएंगे तो आएगा 39.5 से 49.5। अब आप देखो ये सेम हो गया, बस अब ग्रुप सीधा ही चलता रहेगा। 49.5 टू 59.5, 59.5 टू 69.5, 69.5 टू 79.5, 79.5 टू 89.5 और 89.5 टू 99. ये हो गया ग्रुप, आपको दिया वही है। फ्रीक्वेंसी 1, 3, 11, 21, 43, 32 और 9। अब आप देखो ये आपका ग्रुप तैयार हो गया। टोटल कितनी है फ्रीक्वेंसी की? जोड़ लगाना है इसकी, सिग्मा एफ कितना है? एक 120 दिया हुआ था प्रश्न में कि 120 है। चेकिंग भी हो गई। अब आपका ये जो ग्रुप है ना, इसके बेस पे, मतलब ये यहां तक का सवाल जो था उसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको CF बनानी पड़ेगी। तो CF बनाने के लिए सबसे पहले 1 में 3 जोड़ देंगे, 4 में 11 जोड़ेंगे, 15 में 21 जोड़ेंगे, 36 में 43 जोड़ेंगे, 79 में 32 जोड़ेंगे, 111 और 9 जोड़ेंगे, 120। बस ये आपके CF हो गए। अब आपको कैलकुलेट करना है पहले Q1, फिर करना है Q3, फिर करना है P80 और फिर करना है P10। तो इसमें सारी बातें आपके आ जाएंगी। सही है ना, जो फॉर्मूले अपने को चाहिए। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं Q, क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल में Q1 है, तो Q1 के लिए पहले स्मॉल Q1, तो इसका फॉर्मूला होता है N/4 और यहाँ पावर 1। तो N आपका कितना है बच्चों? 120 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई विद 1, तो कितना आता है? 30 TH। इस 30 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है? 36 है। इसको अंडरलाइन कर लो। हाँ बेटा, हाँ P90 होगा, यहाँ पे 90 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आप आगे देखो, 30 से जस्ट बड़ा कौन है? 36 है। तो इसमें ये L1 हो गया, ये F हो गया और इससे ऊपर ये C हो गया। ये 3 चीजें मार्क करनी है।
अब कैपिटल Q1 कैलकुलेट करना है, तो कैपिटल Q1 का फॉर्मूला होता है L1 प्लस I अपॉन F हाँ, फिर ब्रैकेट में स्मॉल Q1 माइनस C। अब इसमें आपके L1 कितना है बेटा? हाँ बेटा, ये रहा 59.5, 59.5 प्लस इंटरवल कितना है 10 का, इसमें से इसको घटा के देख लिया करो, डिवाइड बाय F फ्रीक्वेंसी है 21, स्मॉल Q1 है 30 माइनस C है 15, तो घटा देंगे कितना होता है, तो इसमें से इसको घटाओ तो 15, पीछे से शुरू करना है घटाना, 30 में से 15 घटाए 15, 15 को 10 से गुणा करा 150, 150 में 21 का भाग देंगे और भाग देने पर जो आएगा उसमें ये जोड़ेंगे 66.64, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में Q3, तो सेम इसी तरीके से Q3 होगा। Q3 के लिए पहले क्या करना है, स्मॉल Q3 लेना है, जिसका फॉर्मूला होता है N अपॉन 4 और इधर 3, तो N था 120 अपॉन 4, तो 30 इंटू 3 यानी 90, 90 से जस्ट बड़ी CF देखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये रही, देखो 90 से जस्ट बड़ी 111 है, तो इसको अंडरलाइन कर दिया, ये L1 हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। समझ में आता है? जो हमारा 111 है ना, इसके जस्ट सामने L1, ये F और इससे ऊपर वाला C। सॉल्व करते हैं इसको भी, तो इसमें आपके कैपिटल Q3 का फॉर्मूला लेते हैं L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल Q3 माइनस C, सही है? तो L1 कितना है बच्चों? 79.5, इंटरवल 10 का, फ्रीक्वेंसी कितनी है 32, स्मॉल Q3 है 90 माइनस C कितना है 79। सॉल्व करें, इसमें से इसको घटाओ, फिर इससे गुणा करो, फिर इसका भाग दो, फिर ये जोड़ो, कितना आता है 82.94। इसको भी बॉक्स में बंद कर लो। अब इसने प्रश्न पूछा था मिडिल 50% रेंज, मिडिल 50% रेंज, तो इसका फॉर्मूला होगा Q3 माइनस Q1, तो Q3 हमने कैलकुलेट किया अभी 82.94 माइनस L1 कितना कैलकुलेट किया था 66.64, 66.6, तो आंसर आता है 16.30। कुछ नहीं हो तो लगा सकते हैं, मना नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। किताब में दिया हुआ है बच्चों आंसर, एग्जैक्ट आंसर आता है एक बार में। अब इसी तरीके से इसने पूछा है मिडिल 80%, तो उसके लिए अपने को P90 और P10 लेना पड़ेगा, तो यहां पे लिखें P90, तो P90 की कैलकुलेशन मतलब परसेंटाइल हो गया, तो परसेंटाइल कैलकुलेट में पहले स्मॉल P90, तो इसका फॉर्मूला होता है N अपॉन 100 मल्टीप्लाइड विद 90, तो N है 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद 90, करो कितना होता है 108 TH। इसको CF में देखेंगे, इससे जस्ट बड़ी CF कौन सी है, यहाँ पे 111 ही है, ये L1 हो जाएगा, ये F हो जाएगा और ये C हो जाएगा, सारी चीजें सेम ही है।
तो कैपिटल P 90 बराबर L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल p 90 माइनस C। सॉल्व करें। L1 कितना है? हाँ बेटा 79.5 प्लस इंटरवल 10 का फ्रीक्वेंसी 32 स्मॉल p 90 कितना है? 108 माइनस 79। सॉल्व करें, आंसर आएगा। पहले इसमें से ये घटाओ, फिर इससे गुणा करो, फिर इससे भाग दो, फिर ये 88.56 ये आपका P 90 आ गया। अब जैसे P 90 आया था, बस जहां जहां 90 लिखा था वहां पे 10 लिख दो तो P 10 आ जाएगा। तो लिखे P 10। P 10 के लिए पहले स्मॉल P 10, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद 10, तो 120/100 गुणा 10 कितना होता है? 12 TH। तो 12th TH यानी 12 से जस्ट बड़ी CF देखो। तो चलते हैं सवाल में। तो इससे जस्ट बड़ी CF 15 है, तो इसे अंडरलाइन कर दो पूरे लाइन को। अंडरलाइन किया तो ये जो 49.5 है ये L1 हो गया, ये F हो गया, और इससे ऊपर ये 4 है वो C हो गया। ठीक है बच्चों, 49, 11 और ये आप क्या आ गया। ठीक है बच्चों, 49, 11 और 4। अब सॉल्व करें इसे। P10 कैपिटल फॉर्मूला L1 I अपॉन F स्मॉल P10 माइनस C। फॉर्मूला लिखना आ रहा है बच्चों सभी को? पहले हमने ये वीडियो में सीखा हुआ है। L1 कितना है? 40.5 प्लस 10 अपॉन 11 12 माइनस 4। सॉल्व करें, 12 में से 4 घटाएं, 8 को 10 से गुणा करें, 80 80 में 11 का भाग दें, जो भी आए उसको 49 में जोड़ दें। कितना? 56.77। दोनों हो गए। अब अपने को मिडिल 80% लेना है, तो लिखें मिडिल 80%। तो इसका फॉर्मूला होता है P90 माइनस P10। ये मिडिल 80% रेंज है, तो P90 कितना आया? आपके 88.56 माइनस 56.77 31.79। आंसर दिया हुआ है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया 31.79। क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 6। ये रहा देखो, 31.79 और 16.30 दोनों आंसर आपको मिल जाए। तो आज अपना रेंज कैलकुलेशन सारा कंप्लीट होता है। तो कल की क्लास में हम देखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।